से लाए थे आप? 50 रुपीज़। तो ये किससे लिए ये? अब हमारे घर के पास मेरा होता है, घर के पास से लिए या स्कूल के आगे से लिए? यहाँ से बाहर? घर के पास से लिए। आपके पापा को पता है कि आपने लंच में ये लिए? हाँ? बस एक बार पापा के साथ लिए। तो पापा को फ़ोन करो, पूछो उनसे कि ये आपने क्या लेके दिया है। करूँ फ़ोन? हाँ? पापा के साथ मेरी हिंदी नहीं है, पापा को बाद में आके बताऊंगा। पापा को नहीं पता ना, अब बहानेबाजियाँ कर रहे हो। पापा को नहीं पता ना कि आपने लिए। पता है पापा को? पापा के नॉलेज में है कि तुम ये सुपारियाँ लेके आए हो? हाँ? मैं जब ली थी और स्कूल के पास पहुंचा तब पापा को बताया। पापा को बता दिया था कि तुमने सुपारियाँ ली हैं? अब आज इत्तेफाक हुआ एक स्कूल में जाने का। वहाँ एक बच्चे को मैंने देखा, टीचर उससे पूछताछ कर रही थी। वो सुपारियाँ खरीद के लाया हुआ था लंच में। 50 रुपीज़ उसको घर से लंच के मिले, पेरेंट्स को पता ही नहीं है। और वो फादर ने अपनी गाड़ी से उसको ड्रॉप किया है, तो उसने उठा के फिर उसको देखा नहीं है, या फिर वो घर से पहले लेके आया है लेकिन उसके बैग में सुपारी पे चाशा पड़ी हुई थी और बहन से भी वो पैसे ले चुका था मज़ीद पापड़ वगैरह ख़रीदने के लिए। तो बड़ा मुझे अजीब लगा। फिर छुट्टी लंच का टाइम था तो मैंने बाकी क्लासेस में भी जाके आप लोगों में से कौन-कौन से बच्चे घर का लंच लेके आए हैं? यहाँ पर देखें, ये बच्चों ने ना प्लेट्स में, आप और से अगर देखें तो ये पापड़ सारे रखे हुए हैं। 3 बच्चों के पास नूडल्स हैं, जो कि वो भी एक बाज़ार की चीज़ है, ली पानी में बॉईल की और आसानी से दे दी। तो बाकी के सारे अगर आप गौर करें ना तो किसी एक के पास भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास होममेड कोई चीज़ हो। पापड़, लेस और ये चीज़ें ख़रीद के तो ये किसी के लंच बॉक्सेस में हैं और किसी को जो है वो यहाँ स्कूल से प्लेट्स प्रोवाइड की गई हैं तो उन्हें रखी गई हैं। अब यूँ है कि 3 या 4 बच्चों के और किसी ने भी घर से लंच नहीं लाया हुआ था और वो 3-4 बच्चे भी जो थे उनके पास नूडल्स थे और इस तरह का लंच था, होममेड लंच नहीं था। किसी मदर ने भी अपना खुद साथी उस तरह से कोई चीज़ बना के नहीं दी हुई थी। फिर मैंने सर्च किया तो लंच में बाज़ पेरेंट्स बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो दे रहे हैं। ये आप चेक करें कि कितना अच्छा ये पैक किया हुआ है लंच और हर चीज़ इस लंच में मौजूद है। तो ये पेरेंट्स काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और ये दे रहे हैं लंच अपने बच्चों को। ज़ाहिर है बच्चों की सेहत का ख्याल भी है, बच्चों की उस हर चीज़ का भी ख्याल है। हर पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह का लंच। बाज़ की तो आधी सैलरी ही इस तरह का लंच में ख़र्च हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि इतना एक्सपेंसिव लंच दिया जाए या हर चीज़। Assalamu alaikum. Today's Wednesday, this is what my kids are having for lunch. For their main, one is having fried rice and the other is having chow mein. Personal preferences and choices. अच्छा जी, फिर साइड में है इनके फ्राइड चिकन, दोनों के 2 पीस ईच दिए मैंने। दिस इज़ अ बोनलेस पीस, बहुत नाइस बने हुए। ये गार्लिक बैटर लगा के मैंने बनाया है। फ्रूट में मैंने इनको दिया है गरमा, बहुत मीठा है, बहुत मज़ेदार है। अच्छा जी, स्नैक्स में मैंने इनको दिए हैं कैंडी लैंड की मेलो। इट हैज़ स्ट्रॉबेरी मार्शमेलो इनसाइड, बाहर से चॉकलेट कोटेड है। फिर साथ में मैंने इनको दिए हिलाल की जिगली डॉल्फिन जेली। स्टेंसिल्स दे दिए इनको ताकि इनके रिस्पेक्टिव फूड्स खाने में इनको इजी हो। साथ में मैंने इनको दी है ठंडी ठंडी पानी की बॉटल। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। उन्होंने काफ़ी मेहनत से लंच तैयार किया हुआ था। अनहेल्दी चीज़ें तो उन्होंने बहुत सारी डाली हुई थी, लेकिन ज़रा एक वेल ऑफ मदर हैं और वो अपने बच्चों को इस तरह से लंच पैक करके दे रही हैं। अब एक ये और मदर हैं, देखें कि ये भी कोशिश कर रही हैं और अच्छा लंच पैक करके दे रही हैं, हर चीज़ रख रही हैं। कुछ होममेड है और कुछ कैनेंस की चीज़ें हैं और कुछ बिस्किट्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। तो
ये हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस तरह से अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सब्जियों के राजा आलू से बनाऊंगी मजेदार कबाब, जिसको आप पोटैटो स्नैक्स भी कह सकते हैं। हमेशा की तरह स्टेप बाय स्टेप रेसिपी के साथ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सिंपल सी रेसिपी है, घर के किचन से कम सामान से ये कबाब बन जाते हैं, जो बच्चे और बड़े सब बहुत पसंद करते हैं। सिंपल, इजी एंड यूनिक कबाब। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रमजान स्पेशल एंड इजी क्विक रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पोटैटो। ये हमने तकरीबन 4 से 5 अदद आलू लिए थे, जो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल कर लिए हैं, और बॉईल करने के बाद हमने ठंडे कर लिए थे। अब हम आलूओं को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैश कर रहे हैं। आलू को आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लें। या आप देख सकते हैं हमने आलू अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। अच्छा जी, अब ये मदर जो है देखेंगे पोटैटोस से कबाब बना रही हैं, और बहुत इजी भी है, और हर घर में पोटैटोस तकरीबन होते हैं। अगर वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बच्चों को ये बना के दे दिया जाए तो इसमें कोई इतना नहीं है, खर्चा भी बहुत कम है, घर की चीज़ें हैं, इतनी मिर्च मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। बस बच्चे, मैंने देखा है कि बच्चे इतने उस वक्त भूखे होते हैं, और बाज़ बच्चों के पास लंच होता भी नहीं है। बाज़ पापड़ और इस तरह की चीज़ें लेके बैठे होते हैं, और टॉफ़ीज़, और मतलब 100 रुपीज़ गरीब घरों के बच्चे हैं, लेकिन वो लेके आते हैं, और वो मतलब घर से अगर पेरेंट्स लेके आते हैं तो रास्ते पे ये चीज़ें ख़रीद के तो उनके बैग में डाल देते हैं, तो वो पापड़ खा रहे होते हैं। तो इससे बेहतर नहीं है कि होममेड चीज़ उसको दी जाए बच्चे को। इससे एक तो ये है कि आपको एक ग़िज़ाइयत का होता है कि बच्चे को एक ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ मिलती है, अपनी मदर की हाथ की बनी हुई चीज़ मिलती है। फिर एक्सपेंसेस भी आपके कम हो जाते हैं, इससे आप घर की चीज़ों से चीज़ बना लेते हैं। आप सिंपल पराठा बना के और वो रख के दे दें बच्चे को। आप यकीन करें, बाज़ घरों के बच्चे और बाज़ इस तरह के बच्चे जो होते हैं, वो पराठा भी, सिंपल पराठा भी वो खा रहे होते हैं। उस वक्त उनको भूख लगी होती है, एक दूसरे को देख के भी वो खा रहे होते हैं। ये पापड़, ये चीज़ें, ये बच्चों की सेहत को ख़राब करती हैं, बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रही हैं, और आपको पता नहीं है आप अपने मुस्तकबिल के साथ क्या कर रहे हैं। ये आपका सरमाया है ये बच्चे, और इनको अगर हेल्दी ग़िज़ा नहीं मिलेगी, इनको स्कूल के लिए अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छी चीज़ मीन्स के आप गंदम के आटे से ना जस्ट पकवान बना लें, बिस्किट टाइप कुकीज़ इस तरह की बना लें, उसमें जस्ट ऑयल डाल के, थोड़ा सा दूध डाल के, और ये बेकिंग पाउडर वगैरह डाल के, और आप सिंपल बना लें, तो बच्चे वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो ओवन है तो बेक कर लें, नहीं है तो वैसे 100 तरह के तरीके हैं आजकल, नेट देख लें तो बना के तो रख लें। लेकिन बच्चों को इस तरह से स्कूल ना भेजें। देखें, उस बच्चे को 100 रुपीज़ मिले, 50 मैन को 50 उसको, और फिर उसने रास्ते से आते हुए वो स्पाइस ख़रीदी। शॉपकीपर को नहीं पता चला कि मैं इतने छोटे से बच्चे को इतनी देरों देर स्पाइस दे रहा हूँ, इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और वो फिर लेके आया, और ये स्कूल में आगे से उसकी चेकिंग हुई, और उसमें से वो स्पाइस उससे ले ली गई, क्योंकि उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं थी। और उसको फिर नसीहत की गई, ये नहीं आइंदा लेके आना। कभी वो कहे मेरे पास टिफ़िन नहीं है इसलिए मैं नहीं लाता, कभी वो कहे कि हमारे घर में चीज़ नहीं बचती तो फिर मैं नहीं लाता। मतलब बहाने वो कर रहा था, लेकिन ये है कि दिलचस्पी नहीं ली गई, और पैसे उसको दे दिए गए कि चलो जी 100 रुपीज़ पर डे लेके चले जाओ और खैर हो जाएगा। 100 रुपीज़ पर डे अगर आप इकट्ठे करो तो 700 आपके वीक के बनते हैं, और उस 700 में आप बहुत सारी चीज़ें एक बच्चे के लिए बना सकते हो। घर की इस तरह से सिंपल चीज़ें, जैसे आलू के कबाब हो गए, जैसे आपने वो बिस्किट कुकीज़ घर में बना लिए, चिप्स बना लिए, पराठा बना लिया, गर्मी नहीं है तो अंडा बना के दे दिया, घर की ठंडी कोई चीज़ साथ रख ली, फ्रूट थोड़ा सा ले आए और वो उसको पैक करके दे दिया। तो इस तरह से
बच्चा जो है ना, एक तो उसकी खाने की तरफ रुझान जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसको ये समझ होगी कि मैंने यही चीज़ें खानी हैं। आप यकीन करें, ऐसा भी है कि एक लेडी थी, वो अपने बच्चों को अंडा पराठा देती थी, अफोर्ड कर सकती थी लेकिन बस वो देती थी। और उसके बच्चे जो थे ना, वो बहुत हायर क्लासेस में भी उनको ये पता था कि मुझे घर से हमें लंच मिलेगा। फिर अंडे पराठे से थोड़ा सा लंच चेंज हुआ, फिर और चीज़ें आई, लेकिन ये था कि बच्चों को सेकेंड ईयर FSC तक बच्चों को ये था कि हमें घर से लंच मिलेगा, हमने कैफ़े से नहीं खाना, और लंच पैक होके उनके साथ जाता था। तो ऐसा है कि ये तो पेरेंट्स बना कर सकते हैं हैबिट्स अपने बच्चों की, और अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और देखें, बाज़ पापड़ खाते हैं, बाज़ उनके पास कुछ भी नहीं होता, ब्रेक टाइम, लंच के टाइम उनके पास कुछ भी नहीं होता, और पेरेंट्स बॉदर भी नहीं करते कि घर से हम कुछ भी दे दें। मैंने आपको रेसिपी में बता दिया था कि इसमें हमने काली मिर्च ली है और इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर, मतलब वही ब्लैक पेपर लिया है, आमचूर लिया है और इसके बाद नमक लिया है। आज हम बना रहे हैं जी लेज़, जैसे पैकिंग वाले चिप्स होते हैं, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करता हूँ। फ़िलहाल ये मैं आलू को काट रहा हूँ बड़ा बारीक बारीक सा ना, देखें बिल्कुल पतला पतला सा। इसके बाद के जो प्रोसीजर है वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सिर्फ 3 आलू लिए हैं, बड़े साइज़ के 3 आलू हैं, वो मैंने काट लिए हैं। ये हम आलूओं को ये देखें बिल्कुल पतले पतले से कटे हुए, तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। बेसिकली ये मैंने ना पानी उबालने के लिए रखा, तो उसमें इसको मैंने डालना थोड़ा सा नमक डाल के, तो इसका जो स्टार्च है ना, ये हमने ख़त्म करना ताकि ये बाद में जो है ना क्रिस्पी से बन जाए। लेकिन बिल्कुल पतले पतले से कटे हैं, बिल्कुल जैसे वो लेज़ के पैकेट में होते हैं। उससे बड़े बड़े मैंने आलू लिए थे, तो आप छोटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बड़े आलू थे, तो वो बिल्कुल जो है ना अच्छे चिप्स इसके बन जाएंगे। अब क्रंची से वो मैं आपको बना के इंशाल्लाह दिखाता हूँ। ये ना, अब इसमें ये ठंडा पानी है, मैंने फ्रिज में रख लिया था। ये देखें, ये दिखा रहे हैं चिप्स बनाना। तो हज़ारों रेसिपीज़ जो हैं वो पड़ी हुई हैं नेट पे, यूट्यूब्स पे, आप देख सकते हैं। अब जो आपने क्लास में देखा बच्चों को, तो वो प्लेट्स में पापड़ और इस तरह के चिप्स डाल के बैठे हुए थे। ज़ाहिर स्कूल में लंच के लिए उनके बर्तन होते हैं और उनमें वो लंच करते हैं, तो वो प्लेट्स में उन्होंने पापड़ खोल के और वो डाले हुए थे, डिफरेंट किस्म के पापड़, और ये चिप्स वगैरह, लेज़ वगैरह ये डाले हुए थे और खा रहे थे। तो इस तरह की अगर बच्चे पसंद करते हैं तो हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह का लंच बना के दे दें। हज़ारों तरकीबें पड़ी हुई हैं नेट पे, तो आप देख लें, देख के बना के तो उनको दे दें। हफ्ते का एक मेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे। आज हमने उनको पराठा देना है सुबह, आज हमने उनको आलू से बनी हुई, पोटैटो से बनी हुई कोई चीज़ देनी है, और आप रिपीट करें बेशक। आज हमने उनको कुकीज़ देने हैं जो हमने खुद घर में बनाए और हमने पैक करके डिब्बों में रख लिए थे, और आज हमने उनको वो देने हैं। और इस तरह से आप उनके लिए एक वीकली स्केड्यूल बना लें अपने बच्चों के लिए कि उनको किस तरह से कौन सी चीज़ किस दिन देनी है। गरीब से गरीब पेरेंट्स भी ये कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये थोड़ी सी चीज़ 50 रुपीज़ पर डे बच्चे को देने के बजाय उनके ये पैसे इकट्ठे करके, तो आप एक ही दफ़ा उनकी शॉपिंग करके और उनके लिए इस तरह सस्ती चीज़ें लेके घर में बना के आप रख लें। और खुदा के लिए उनको इस तरह पैसे ना पकड़ाएं, इस तरह उनको ज़ाहिर गली मालों में शॉप्स हैं, उन पे इस तरह के पापड़ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो बच्चे लेते हैं, ख़ुद पेरेंट्स भी लेके देते हैं। मैंने खुद देखा कि पेरेंट्स बाकायदा लेके ऐसी चीज़ें बच्चों को देते हैं कि लेके जाओ। और पेप्सी, और बाज़ पेरेंट्स पेप्सी लेके दे देते हैं, बाज़ पेरेंट्स वो डिब्बे का जूस लेके दे देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमने पेप्सी भी दी है, हमने जूस भी दिया है, हमने ये चीज़ भी, तो हमने पापड़ भी उनको दे दिए हैं, हमने उनको टॉफ़ीज़ चॉकलेट भी ख़रीद के दे दी है। तो
200-250 का लंच हमने उनको दे दिया है और वो खा लेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप ब्रेड घर में रख लें। ब्रेड आपके एक ब्रेड जो है वो 2 बच्चों के लिए, आपके 4 दिन 5 दिन के लिए भी काफ़ी है उनके लंच के लिए। आप यकीन करें, आप सिंपल जैम उनमें लगा के आप दे देना, बच्चे वो भी खाते हैं ब्रेक में, क्योंकि बच्चे भूखे होते हैं, उनको ज़ाहिर एक्सर्शन होती है, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, दिन गुजरता है, फिर साथ सबके साथ मिल के बच्चे लंच करते हैं, उनको अच्छा लगता है। और वो अगर पापड़ इतने शौक से प्लेट्स में डाल के और इस तरह तरीके से बहुत डिसेंट तरीके से वो खा रहे हैं, तो वो फिर कुछ भी मतलब अच्छी घर की बनी हुई चीज़ भी वो बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हैं। तो ये आपका जो है ना, इतना आप अपने बच्चों के लिए वरीड होते हैं, तो बाकी तो आप स्पेंड कर रहे हैं, अपनी हार्ड अर्निंग सारी उन पे स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आप अपना टाइम उनको नहीं दे पा रहे हैं, आप अपना टाइम उन पे स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपना टाइम भी थोड़ा सा उन पे स्पेंड कर दें। आप अगर वर्किंग लेडी हैं तो आप रात को लंच बना के रख लें, फादर को साथ लगा लें, कोई मसला नहीं है, मिल के करते हैं। ज़ाहिर है सुबह बच्चे जा रहे होते हैं तो रात को चीज़ें तैयार करके रख लें, रात को नहीं, वर्किंग लेडी नहीं है तो फिर तो ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मज़े से उनके लिए सुबह उठ के आप बना सकती हैं, ताज़ा चीज़, फ्रेश चीज़ बना के उनको दें। आपके बच्चे भी क्या याद करेंगे कि सारी ज़िंदगी भी याद रखेंगे कि हमारी मदर्स जो थी वो इतनी हमारे लिए थका करती थी और इस तरह से वो चीज़ें बना के हमें दिया करती थी, और हमने फ़ख्र से कहेंगे हमने कभी भी बाहर की चीज़ नहीं खाई, और कभी खाई तो बस टेस्ट चेंज करने के लिए। आज मैं कुछ वेजिटेबल और 250 ग्राम चिकन, 1 पाव चिकन से ढेर नगेट्स बनाऊंगी। वैसे तो आपने सिर्फ चिकन के नगेट्स तो बनाए होंगे, लेकिन जो आज मैं ये बना रही हूँ ये हेल्दी भी बहुत है और बनाने में भी आसान है, और लंबे टाइम के लिए आप ये चिकन के नगेट्स स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये नगेट्स बच्चों और बड़ों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं, और बच्चों के लंच के लिए तो बहुत ही जबरदस्त और आइडियल रेसिपी है। तो चलिए जी बनाते हैं ये जबरदस्त नगेट्स। अब देखें, ये लेडी नगेट्स बनाना सिखा रही हैं। तो वैसे अगर आप कैनन्स के या इस तरह के सबरोज़ों के या इस तरह के बाकी नगेट्स लें तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, और ये भी नहीं पता कि वो किस तरह से बने हुए हैं। तो आप अपने घर में ये बना सकते हैं और बना के इनको फ्रीज़ कर लें। फ्रिज तो अब हर घर की ज़रूरत है और हर घर में है, तो इसको फ्रीज़ कर लें और अपने हाथों से बनी हुई चीज़ आप डाल के थोड़ा फ्रीज़ करें, 1 वीक के लिए कर लें, ये नहीं कि आप महीनों के लिए फ्रीज़ करके रख लें। तो बस वो बच्चों को दें आप, उनका टेस्ट चेंज हो। 1 दिन पोटैटो की बनी चीज़ दे दें, 1 दिन नगेट्स दे दें, 1 दिन पराठा दे दें, 1 दिन जो आप कुकीज़ घर में बिस्किट वगैरह बनाएंगी, पकवान जिसको कहते हैं देसी ज़ुबान में, तो 1 दिन वो दे दें। अल्टरनेट डेज में अल्टरनेट चीज़ें आप उनको दें और लंच पैक करके उनको दें। खुश होंगे आपके बच्चे, यकीन जाने आपका पैसा भी बचेगा और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से अपना लंच भी करेंगे। और आहिस्ता, अगर नहीं वो खा रहे घर होममेड चीज़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खाएंगे। मेरी वीडियो ज़्यादा उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, तो वो बच्चे हर चीज़ खाते हैं। वो बच्चे जो है ना, वो हर चीज़ खाते हैं, जब उनको मिलती है तो वो इतने थके हुए बच्चे होते हैं, सारा दिन वो इतनी एक्सर्शन उनकी होती है, तो फिर वो जब उनको मिलती है चीज़ तो उनको हर चीज़ अच्छी लगती है, वो खाते हैं। और जो ज़्यादा वेल ऑफ पेरेंट्स हैं और बहुत हाई फाई स्कूल्स में जिनके बच्चे हैं, तो वो पेरेंट्स भी कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपने घर की बनी हुई चीज़ दें। बाज़ार से ख़रीद कर, मार्ट से ख़रीद कर उनके लंच में रख लेना बड़ी चीज़ नहीं है। आप थोड़ा सा ख़ुद भी पहन लें, थोड़ा सा आप कोशिश करें और बच्चों को अपनी निगरानी में तैयार की हुई चीज़ दें उनको, और हेल्दी चीज़ दें। ये बोनलेस चिकन हर रोज़ रख लेना,
हर रोज़ जो है वो इस तरह से बाहर के बने हुए केक और बिस्किट्स रख देना, और फिर साथ जो है वो चॉकलेट्स वगैरह रख देना, ये भी अच्छी बात नहीं है। कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए ठीक है, लेकिन जंक फूड में आता है और इस तरह की चीज़ नहीं देनी चाहिए। घर की बनी हुई अच्छी चीज़ें देनी चाहिए। और सबसे हमारे पास इस वक्त ताकतवर चीज़ जो है वो हमारी गंदम है, और वो उसके आटे से बना हुआ पराठा, बिस्किट, वो चीज़ें सबसे बेस्ट हैं। आपके पोटैटो, आपकी सब्जियां, आपके घर की उनसे बनी हुई चीज़ें वो सबसे बेस्ट हैं। हफ्ते में एक दफ़ा नूडल्स दें, लेकिन रोज़ नूडल्स नहीं देने हैं। आज भी जब मैं देख रही थी तो बच्चों के पास नूडल्स थे, होममेड बनी हुई चीज़ जो थी वो नूडल्स थे। तो वो जस्ट मदर्स ने ख़रीद कर पानी में डाला, उबाले और बॉईल करके बच्चों को दे दिए। चलें, कभी देना चाहिए, लेकिन ये रूटीन नहीं बनानी चाहिए। हर रोज़ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। घर से बनी हुई चीज़ जो है, बच्चों को जब घर से लंच मिलता है ना, तो अपनी माँ के हाथ का टेस्ट वो और चीज़ है। बच्चा इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता आदी होता है, अपने घर की चीज़ें खाने का आदी होता है, बच्चे की आदत बनती है, आपका बजट भी बैलेंस रहता है, और आप खुद सेटिस्फाइड भी होते हो कि हमारा बच्चा चीज़ लेके गया है घर से, और स्कूल में वो खाएगा, वो कोई गंदी चीज़ नहीं खाएगा, उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, और ना उनको लेके दें। कोई इस तरह की चीज़ उनको नहीं लेके देनी है कि जो उनके लिए परेशानी का बायस बने, उनके पेट ख़राब हों, उनके लिए मसाइल बने, तरह तरह की बीमारियां पैदा हों। तो इस तरह की चीज़ें उनको नहीं लेके देनी है। कोशिश करें कि घर की चीज़ हो, कोशिश करें कि ताज़ा चीज़ हो, कोशिश करें कि आपका बच्चा खुश रहे, सेहतमंद रहे। और स्कूल में बच्चों को देना ज़रूर है कुछ ना कुछ साथ। बच्चा भूखा एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बाज़ बच्चों के पास नहीं होती चीज़ें, तो बहुत उस वक़्त वो फीलिंग उस बच्चे की बेचारा अच्छी बात नहीं है। अगर घर में अगर आपके पास रोटी है ना, जस्ट रोटी भी रख के दे दिया करें उसके लंच बॉक्स में, अच्छे तरीके से पैक करके, और उसको साथ बता के जस्ट जैम लगा के दे दिया करें पराठे पे, तो बच्चा खाता है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। जब वो इकट्ठे होते हैं ना, तो वो बड़े मज़े से खाते हैं, और उनको ये परवाह नहीं होती कि मेरे पास क्या है तो दूसरे के पास क्या है। बस उनके पास ये होता है कि उनको लंच मिला है और ये उनका लंच है और उन्होंने करना है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आइंदा भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह के हवाले।